मेरा नाम रिजवाना है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू ईट स्मार्टली इन रमज़ान, आज हम इसी पे बात करेंगे। थोड़ा सा आपको बताएंगे कि कैसे आप रमज़ान में अच्छा खाते हुए, न्यूट्रिशियस खाते हुए, अपने टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाई करते हुए कैसे आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है जब भी रमज़ान आते हैं और जब रमज़ान ख़त्म होने वाले होते हैं तो लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं, हेडेक होने लगता है। तो ये सब परेशानियां ना हो, आपकी रमज़ान बहुत स्मूथली गुजरें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में दे पाएँ, अच्छे से रमज़ान को बिता पाएँ, उसके लिए हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। अगर आप फॉलो करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी, एनर्जी लेवल्स बने रहेंगे, आपको तरावी पढ़ने में, मगरिब की नमाज़ पढ़ने में आलकस नहीं आएगा, आपकी एनर्जी फुल टू रहेगी। तो कुछ टिप्स हैं आपको फॉलो करने हैं। आप तो जानते ही जैसे कि रमज़ान का वक्त है, इबादत का टाइम है ये, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत करनी है, अपने जो हर काम है हमें वो करने हैं कायदे से, ताकि हम अल्लाह ताला को भी खुश कर सकें। तो इसके लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हमारी उसके लिए सेहत ठीक हो। अगर सेहत ठीक रहेगी तो हमारा मन जो है इबादत में बहुत अच्छे से लगेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी सेहत को अच्छा रखना है। अच्छी सेहत के लिए आपने अच्छा खाना खाना है, अपनी सोल के लिए, अपनी सिर्फ ज़बान के लिए ही नहीं खाना, अपनी सोल के लिए भी अच्छा खाना खाना है, ताकि आप बहुत अच्छे से पूरा महीना रमज़ान का कायदे से बिता सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू WHO हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की, हमें उसके मुताबिक ही खाना चाहिए। तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्या है? वो न्यूट्रिशन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो, हम जो भी खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अफ्तारी या सहरी, उसमें वो सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल होना चाहिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स भी होने चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, पानी का इंटेक भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होता है, जिसमें कि 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% हमें गुड फैट लेना है। तो इन तीन चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है पूरा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। अगर आप इन तीन चीज़ों पे ध्यान देते हुए अपनी रेसिपीज़ तैयार करेंगे, अपना खाना तैयार करेंगे सहरी में और इफ्तारी में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो प्रोटीन इंटेक के लिए आपने क्या करना है, आपने जो चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने खाने में, चिकन हो गया, फिश हो गया, काला चना हो गया, सफ़ेद छोले हो गए, अंडे हो गए, दही हो गया, जितनी भी दालें हैं, इन सब को यूज़ करते हुए आप अपनी रेसिपीज़ तैयार करिए। पनीर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट जो होता है, उन सब में प्रोटीन की मकदार रहती है। तो आपने अपनी जितनी भी रेसिपीज़ तैयार करें, इन सब एलिमेंट्स, इन सब इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए आपने अपना मील प्रिपेयर करना है, ठीक है, इफ्तारी प्रिपेयर करनी है। तो 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए। अगर मैं उसको ऐसे समझाऊं कि अगर आपका वेट सपोज 60 kg है, तो आपका प्रोटीन इंटेक भी आपका 60 ग्राम होना चाहिए प्रोटीन, ठीक है। अगर आप नॉर्मल सेडेंट्री लाइफ, अगर आपका मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर आप वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, तो उसको अपने वेट से इंटू 1.5 कर लीजिए, तो ये उतना हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं, रमज़ान में जा रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि अभी इतना ना करें, नॉर्मल तरीके से आप जिम जाएं, हल्का फुल्का वर्कआउट करें, अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट ना करें, हल्का फुल्का करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। मैंने आपको बता दिया प्रोटीन किस किस में है और कितना आपने प्रोटीन लेना है, ठीक है। सपोज़ मेरा वेट 65 है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा 65 ग्राम प्रोटीन मेरी तीनों मील्स में चले जाएं। अभी तो फ़िलहाल हम 2 ही मील करते हैं, सहरी और इफ्तारी, तो उन 2 में मैं अपना डिवाइड कर लेती हूँ 65 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। अब आ जाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स पे। आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, उससे आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल आपके अच्छे बने रहें, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जैसे दाल हो, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। पास्ता हो गया, वाइट मैदा हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब जो है ना सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। पेस्ट्री हो गया, जितने भी बेकरी आइटम है, आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, आपने लेना है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी कि सब्जियां हो गई, फल हो गए, या आपका ब्राउन राइस हो गया, ओट्स हो गया, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं। तो आपने इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने रेसिपी को तैयार करना है। किनुआ हो गया, मिलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक है वो पूरा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फैट्स पे, ठीक है ना। तो फैट्स आपने कितना लेना है? 30% लेना है। तो फैट आपको कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको उसमें घी लेना पड़ेगा, ठीक है। आप उसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। गुड फैट
फैट आपको कहाँ मिलेगा? अखरोट में मिलेगा। जितनी भी सीड्स हैं, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, इन सब चीज़ों को आप यूज़ करते हुए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इन सब में आपको गुड फैट मिलेगा। तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी रेसिपीज़ तैयार करिए। तो जब आप अपना कुछ भी अफ्तारी तैयार कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि आपने प्रोटीन के लिए क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट के लिए आपने क्या लिया, और गुड फैट के लिए आपने क्या लिया। इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हुए आप अपनी रेसिपीज़ को तैयार करना है। तो अगर आप ये सब ध्यान देंगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। इनफैक्ट आपका वेट भी कम होगा। अगर आप लगता है कि रमज़ान में आपका वेट बढ़ जाता है, आमतौर पे हर घर में मैं देखती हूँ कि तला हुआ सामान ज़रूर बनता है, फ्राइड आइटम्स बनते हैं, शुगरी आइटम्स बनते हैं, रूह अफ़ज़ा बन रहा है, नींबू का शरबत बन रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स चल रही हैं। तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल अवॉइड करें। वंस इन अ वाइल आप कभी कभी ले सकते हैं, महीना भर में कभी कभी आप ले लीजिए, लेकिन एवरीडे अगर आप लेंगे तो आपकी सेहत उससे ख़राब होनी ही होनी है। तो आप फ्राइड आइटम्स अवॉइड करिए, आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो अवॉइड करिए, नींबू का पानी, शरबत चीनी डाल के जो बनाते हैं वो हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, इस तरह की कुछ भी ड्रिंक्स मत बनाइए। इनफैक्ट आप कभी कभी फ्रूट एंड एप्पल को मिला, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मिला के आप अपना कोई भी जूस तैयार कर सकते हैं, और उसको बिना छाने पी लीजिए। उसको छानना नहीं है, क्योंकि वो फाइबर है, तो वो आप हटा देंगे तो वो जूस का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसको बस पीस लीजिए और उसको आप बना लीजिए ABC जूस जिसको हम बोलते हैं। उसमें आप एप्पल डाल सकते हैं, बीटरूट डाल सकते हैं, सी के लिए आप कैरेट डाल सकते हैं, आप विटामिन C के लिए आप आंवला डाल सकते हैं। तो यार ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए आप अपना जूस बना सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे इसकी रेसिपी है, आप देख सकते हैं। शहलाज दस्तरखान से मेरा पेज है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपने अपनी चीज़ों को, अपनी रेसिपीज़ को तैयार करना है, ताकि आपका सहरी और इसमें इफ्तारी में आपकी ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाएं। 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन एंड 30% आपका गुड फैट हो गया। दूसरे में आ जाते हैं आपका पानी का इंटेक। आपने पानी का इंटेक को अच्छा रखना है। जब आपका रोज़ा खुल जाता है और सहरी तक आप ये कोशिश करिए कि 3 लीटर पानी पीजिए, किसी भी हाल में पीजिए, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो आपके एनर्जी लेवल डाउन होते चले जाएंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपकी बॉडी में ना इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, आपको लगेगा बहुत थक रहे हैं, कहीं इधर दर्द है उधर दर्द। तो ये सब नहीं होगा अगर आप 3 लीटर मिनिमम पानी पिए, ठीक है। पानी का इंटेक का ये रूल है, अगर आपका 20 kg वजन है तो आपने 1 लीटर पानी पीना है। 40 kg आपका वेट है तो आपने 2 लीटर, 60 kg है तो 3 लीटर, इस तरह से आपने करना है। तो रमज़ान में अगर आप सपोज 100 kg के हैं तो आप 5 लीटर तो नहीं पी पाएंगे, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो कम से कम आप पूरा करिए। 3 लीटर आप पानी ज़रूर पीजिए। तो इस तरह से आपने पानी का ध्यान रखना है। तीसरा है नींद। नींद का आपने ख़ास ध्यान रखना है। 7 से 8 घंटे की आपने नींद लेनी है। रमज़ान में हम जानते हैं कि हमारी नींद जो है टूटी टूटी रहती है, तो इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि आप तराबी जल्दी वाली, जहाँ पे जल्दी नमाज होती है तराबी की, वहाँ जल्दी से पढ़ के आके आप अपना नमाज़ पढ़ें, या घर में जो लेडीज़ हैं वो अपना तराबी और ईशा की नमाज़ जल्दी पढ़ के अपना बिस्तर पर जल्दी चले जाएँ, ताकि 8 घंटे की नींद पूरी। फिर सहरी में उठें, उसके बाद थोड़ा बहुत सो लें अपने, उसके बाद जो नॉर्मल रूटीन होता है वही फॉलो करिए। तो इस तरह से आपका 7 से 8 घंटे की नींद आप पूरी करेंगे तो आपके एनर्जी लेवल्स बिल्कुल अच्छे रहेंगे। आपका वेट लॉस भी हो, अगर आप सपोज चाहते हैं कि आपका वेट ना बढ़े या उतना ही बना रहे या कम हो जाए, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रिशन के बारे में आपको मैंने बता दिया, पानी के बारे में आपको मैंने बता दिया, नींद के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इन 3 चीज़ों पर आप ध्यान रखिए। चौथा है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी पे भी आप ध्यान दीजिए। हल्का फुल्का आप रोज़े के बाद, इफ्तारी के बाद आप बीच में थोड़ा सा टहलने चले जाएँ। जब मगरिब और ईशा के बीच में जितना टाइम बचता है उसमें थोड़ा सा आप टहल लें, या ईशा के बाद आप थोड़ा सा टहल लें। इस तरह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी रहेगी। घर में आप थोड़ा बहुत चलते फिरते रहिए, अपने जो काम होते हैं वो करते रहिए। ऐसा मत करिए कि रोज़ा है तो हम कोई काम नहीं कर सकते, नहीं, नॉर्मल अपना रूटीन में रहिए। अगर आपने न्यूट्रिशन अच्छा लिया तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप रोज़ा रख रहे हैं, आपका अच्छा सा दिन बीतेगा। इस तरह से आप चीज़ों को फॉलो करिए। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ और टिप्स जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी, मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगी। तो इस तरह से आप अपना फॉलो करिए, रमज़ान अच्छे से बिताइए, अच्छे से हर चीज़ को फॉलो करिए। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ध्यान दीजिए, पानी का ध्यान दीजिए, नींद का ध्यान दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान दीजिए, और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां टिप है ये, पॉजिटिव रहिए। बिल्कुल आप इधर उधर दिमाग ना लगा के अपनी इबादत में, अपने ऊपर, अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, सबकी सेहत का ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका पूरा महीना बहुत अच्छे से इंशाल्लाह गुजरेगा। क्योंकि मैं इस तरह से फॉलो करती आ रही हूँ और आज तक भी मुझे ये नहीं लगा कि मुझे प्यास लग रही है, भूख लग रही है, या मेरे एनर्जी लेवल्स डाउन हो रहे हैं।
मैं इसी तरह से फ़ॉलो करती आई हूँ। और सहरी में जो है मैं कोई भी रोटी, पराठा इस तरह की चीज़ नहीं लेती हूँ, ये दाल-चावल ये प्रॉपर खाना नहीं लेती हूँ। मैं अपना प्रोटीन शेक लेती हूँ, साथ में 1-2 कोई फ्रूट ले लिया या खजूर ले ली। इस तरह से मैंने अपना सहरी लेती हूँ। इफ्तारी में मैंने कोई फ्राइड आइटम नहीं बनाती हूँ। मैं कुछ शुगरी आइटम्स नहीं रखती हूँ। फ्रूट, एप्पल या कुछ भी वेजिटेबल्स मिला के मैं अपना जूस तैयार करती हूँ, तो जिससे कि हमारी वाटर की इंटेक पूरी हो जाती है। तो वो जो जूस मैं बनाती हूँ उसमें उससे जो है ना हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स का कमी पूरी हो जाती है। इस तरह से आप फॉलो करिए तो आपका बहुत अच्छे रमज़ान गुजरेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे सुनने के लिए। कुछ भी बात हो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। खुदा हाफिज़ एंड हैप्पी रमज़ान टू ऑल ऑफ़ यू।